महाराष्ट्र से एक दर्दनाक खबर अभी सामने आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र के परांडा में एक ऐसी घटना घटित हुई है कि परांडा रेलवे स्टेशन पर 11 से 12 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर एक ट्रेन में आग लगने की अफवाह उड़ी और फिर इसी अफवाह के चक्कर में कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए और इस बीच में जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उस यात्रियों को रौंद दिया और इसी चक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। यह महाराष्ट्र के परांडा रेलवे स्टेशन की खबर है। अभी के सबसे बड़ी खबर यह है और आनन फानन में जो ये पहले आग लगने की घटना थी, ये दोनों ट्रेन की बात आप समझ लीजिए। सबसे पहला पुष्पक एक्सप्रेस के जो यात्री थे उसमें यह अफवाह फैली थी कि इस ट्रेन की बॉगी में आग लग गई और इसी वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस जो जा रही थी, पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री कूदे और इधर से उसी दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी और इस बीच में जो 11 से 12 दर्जन भर से ज्यादा यात्री दूसरे पटरी पर थे और इस बीच जो कर्नाटक एक्सप्रेस थी उसके बीच आने से 11 से 12 यात्रियों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र से ये सबसे बड़ी खबर है। अभी परांडा जो रेलवे स्टेशन है वहां से ये अभी की खबर बताई जा रही है। कई यात्री घायल भी हैं और ये बताया जा रहा है कि ये हादसा जलगांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है और इस पर प्रशासन भी वहां घटनास्थल पर पहुंची है और इस बीच में बचाव कार्य भी जारी है। पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री बॉगी से कूद गए थे, दूसरी तरफ कर्नाटका एक्सप्रेस के चपेट में आ गए और इस वजह से यह घटना घटित हुई। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी और इस बीच की यह घटना है। एजेंसी ये भी बात सामने आई है कि इस बीच में कि एक दूसरी वजह है कि ट्रैक पर बैठे पैसेंजर को ट्रेन के आने का अंदाजा भी नहीं था और यही वजह कि कर्नाटक एक्सप्रेस से इतने यात्री कुचल दिए गए। अब आप समझिए, अगर आप यात्रा करते हैं तो आप जो ट्रेन बीच में कहीं रुकती है या फिर ऐसी अफवाह फैलती है किसी भी तरह की, तो दूसरे पटरी पर जाकर आप आराम फरमाने लगते हैं और ऐसे ही घटना के बीच में जो परांडा रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र के जलगांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर, इसी तरह की घटना की वजह से उसने जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसकी से कुचल गए और यात्रियों की मौत हो गई है। ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे एसीपी हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचौरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहां पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है उससे भी मदद ली जा रही है। उसी के साथ में रेलवे की जो एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और वहां पहुंचने में है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि जिन यात्रियों को ये इंजरी हुई है उन यात्रियों तक जो मेडिकल हेल्प है वो हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार के आदेश दिए हैं, साथ ही यात्रियों की मौत पर भी शोक जताया है। और इस बीच रेलवे अधिकारियों के अनुसार से यह हादसा तब हुआ जब पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री ट्रेन के पहियों से धुआं निकलने के बाद आग लगने की आशंका से बचने के लिए जल्दबाजी में पटरी पर कूद गए। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी और इस बीच में यह घटना घटित हो गई। बचाव कार्य जारी है। रेलवे अधिकारी भी मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। 8 एम्बुलेंस भेजी गई है और इस बीच में अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कहां से कितने यात्री थे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है कि किस जगह के कितने यात्री इसमें घायल हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बाकी दूसरे राज्यों के भी हैं, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों जो कर्नाटक एक्सप्रेस ने जो कुचला है उनमें से कहां के यात्री हैं। फिलहाल इस पर अपडेट आना भी बहुत सारी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये कि दर्जन भर यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस के द्वारा कुचल दिया गया और ये सिर्फ एक अफवाह फैलने की वजह से हुई है। पुष्पक एक्सप्रेस की ये घटना है। पुष्पक एक्सप्रेस में अफवाह फैली थी। कर्नाटक के जलगांव से 20 किलोमीटर दूर परांडा रेलवे स्टेशन की घटना है। फिलहाल कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।